चालीसे का तीसरा इतवार। पहला पाठ। मिस्र देश से निकलने पर यहूदियों को प्रतिज्ञात देश अर्थात फिलिस्तीन की ओर बढ़ते हुए मरुभूमि को होकर जाना पड़ा। जब पानी नहीं मिला तो ईश्वर ने मूसा से कहा कि वह चट्टान पर डंडे से प्रहार करे। चट्टान पर प्रहार करने से उसमें से पानी फूट निकला। कलीसिया ने उस चट्टान को मसीह का प्रतीक समझा, जिनके द्वारा बपतिस्मा में हमें संजीवन जल मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7 तक। हमें पीने के लिए पानी दीजिए। लोगों को वहां बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैलगायों के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां हेरोद की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस पर डंडे से प्रहार करो। उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उनके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। यह प्रभु की वाणी है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 और 5 से 8 तक। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा की भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए हैं। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्यों के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे। जब मसीह हमारे लिए मर गए थे,
इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42 तक। यीशु समारिया के सिकार नामक नगर पहुंचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वो झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई भी संबंध नहीं रखते थे, इसलिए सामरी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी से पीने के लिए पानी मांगते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वो संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान है? उन्होंने हमें ये कुआं दिया है। वो स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी पीने नहीं आना पड़े। यीशु ने उनसे कहा, जाकर अपने पति को बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। ये तो तुमने ठीक ही कहा है। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी है। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम लोग उसकी आराधना करते हो, उसे नहीं जानते। हम लोग जिनकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके
आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा इससे कि आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातचीत करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देख लीजिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया है बता दिया है। कहीं वो मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग यीशु से मिलने के लिए नगर से निकले। उसी बीच उनके शिष्य उनसे ये कहकर अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वो भोजन है जिनके विषय में तुम लोग नहीं जानते हो। इस पर शिष्य आपस में कहने लगे, क्या कोई इनके लिए खाने को कुछ ले आया है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब तक लूनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहाँ ये कहावत ठीक करती है, उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। मैंने तुम लोगों को वो खेत लूनने भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया है और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वो 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वो सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। आज विशेषकर उस जल के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में जिक्र किया गया है? जल के विषय में। पहला पाठ में भी हम निर्गमन ग्रंथ से ये पढ़ते हैं, उसमें भी जल के बारे में दिया गया है, जहां की इस्राएल जनता मरुभूमि में, उस रेगिस्तान में भूखे और प्यासे हैं। इस्राएल जनता का एक खराब आदत था कि जो कोई भी गलती करता था, पत्थर उठाओ और मार डालो, पत्थर उठाओ और मार डालो, यही उनका आदत था। तो इन्होंने सब लोगों ने तय कर लिया, हमें मूसा ने मिस्र देश से निकलकर हमें, हमारे बाल बच्चों को, हमारे पशु भेड़ बकरियों को रेगिस्तान में मार डालने के लिए लाया है। हम उसके चाल को नहीं समझ पाए। बहुत लोग ये भी कहा होगा, देखो पानी नहीं है, जहां पानी नहीं है हमको ये क्यों लाया है। हम लोग बेवकूफ निकले जो कि इसके बात सुनकर रेगिस्तान में भटक रहे हैं, ये हमको जरूर मार डालने के लिए लाया होगा, चलो पत्थर उठाओ मार डालो।
तब नबी मूसा जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जनता मुझे मार डालना चाहती है, मुझे बचा लो। तब प्रभु कहते हैं कि मैं उस चट्टान पर खड़े रहूंगा, उस चट्टान में अपना डंडा प्रहार करो। जैसे ही नबी मूसा उस चट्टान में अपना डंडे को मारता है तो जल फूट निकालता है। साधारण झरना नहीं, नल नहीं, बल्कि नदी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। सब लोग पानी पीते हैं, शांत हो जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्यास एक ऐसी चीज है, ये प्यास एक ऐसी भावना है हमारे जीवन में, इंसान तड़पते रह जाएगा। ऐसे कि मरने के वक्त भी पानी पानी कहकर चिल्लाएगा। ये प्यास ऐसा चीज है जो मनुष्य को बेचैन करता है, और जब पानी पीते हैं शांत हो जाते हैं। चाहे आपको खाना ना मिले, भोजन ना मिले, आप बर्दाश्त करेंगे। यदि पानी नहीं मिलेगा आप तड़पते रहेंगे। बचपन में पढ़ते थे हम, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन याद तो कोई रखता नहीं है, इसलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। एक कौवा, एक प्यासा कौवा, कि वो कौवा प्यास के चलते एक जगह, कई सारी जगह भटक के एक जगह में देखा, जिस जगह में एक, मान लो एक घड़ा नहीं, घड़ा में तो आराम से वो मुंडी घुसा कर पी लेता, एक ऐसा सुराही जिससे उसकी मुंडी नहीं जा सकती थी। इसलिए वो कौवा कोशिश करता है, बेचैन होता है, क्या करूं, पानी तो है लेकिन मेरी मुंडी अंदर नहीं जा सकती, मेरी चोंच घुसाने से भी मुझे पानी नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने ये किया कि बगल में जितने भी गोटियां थी, पत्थर की गोली थी, सबको उठा के वो कौवा डालता है वो सुराही के अंदर, जिसके चलते वो पानी ऊपर आता है। कौवा उस जल को पी के शांत होकर चला जाता है। प्यारे भैया और बहनों, इसलिए कौवा को इतना चतुर कहते हैं। और कौवा से सीखने वाली बात है कि हमें किसी भी हालत से उस जल को पाने के लिए प्रयास करना है, और उस जल को किसी को मारने, किसी को मिटाने के लिए भी इंसान तैयार हो जाता है। उस पानी को पाने के लिए, अपना प्यास को बुझाने के लिए इंसान किसी को हत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने प्यास को मिटाने के लिए किसी को बर्बाद करने को तैयार हो जाता है, उतर आता है। अपने प्यास को बुझाने के लिए देश को गुलाम बना देता है। अपना प्यास को बुझाने के लिए किसी को बीच सड़क में रौंद डालता है। अपने प्यास को बुझाने के लिए किसी की चीजों की फिक्र नहीं करता है। आज अगर हम दुनिया में देखें, गर्मी के दिन में इतना गर्मी की इंसान चलते चलते बेहोश होकर गिर जाता है। ठंडी के मौसम में इतना ठंड है कि इंसान ठंडी को बर्दाश्त नहीं करता, मर जाता है। आग जलाने से भी उनको कोई फायदा नहीं होता। ये बेमौसम, ये परिवर्तन क्यों है? क्योंकि इंसान ने अपने प्यास को बुझाने के लिए तरह तरह की करामत कर बैठा है। इंसान ने अपने भूख मिटाने के लिए, अपने प्यास
अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए जो करामत किया है उसकी फल हम सब भोग रहे हैं और आगे आने वाले पीढ़ी भी भोगेगी। तो वही जिक्र आज के इस पाठों के द्वारा दिया गया है। उसी का जिक्र आज के पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में दिया गया है और सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब सुसमाचार पढ़े प्यारे भाई और बहनों, मेरे आंखों में आंसू आने जैसे लगा। मतलब मुझे दुख लग रहा था। उसके बाद उस औरत के प्रति प्यार भी आ रहा था, यीशु मसीह के प्रति प्यार भी आ रहा था, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था समझ भी रहा था कि आज हमें प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन बहुतों को पूछा गया कि बोलो, एक शब्द भी आप कहने के लिए तैयार नहीं है। ये हो सकता है, एक हो सकता है आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं आता है, भूल गए। दूसरा ये हो सकता है हम नहीं बोलेंगे। आप जितना पूछो हम नहीं बोलेंगे। उड़िया में कहा जाता है, कहावत है, जितने मठले माठो से दौरपुड़ा काठो। जितने मठले माठो से दौरपुड़ा काठो मीन्स मतलब जला हुआ लकड़ी को आप जितना भी पॉलिश करो, जितना भी धो लो, नहाला लो, जला हुआ लकड़ी वो जला ही रहेगा, फिर लकड़ी नहीं हो सकता। उसी प्रकार का ढीठता अगर जिसके अंदर आता है वो नहीं खोलेगा मुंह। अब जितना भी पूछिए हम बोलेंगे नहीं, हम जानते हैं नहीं बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना में भी ये दोहराते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा होवे, जैसे कि वो आदि में थे अब और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन। यानी हम ये भी कहते हैं, हम जैसे पहले थे वैसे अभी और आने वाला दिन भी रहेंगे। हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होना है। पवित्र वचन जब पढ़ा जाता है इंसान के हृदय के अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु का पवित्र वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, जो कि मनुष्य के हृदय के अंतरतम तक पहुंचता है, जो कि भेदते हुए दोनों तरफ काटते हुए प्रवेश करता है, मनुष्य को बदलता है। इसलिए ध्यान से सुनने के लिए कहता हूं। आज वो एक नारी प्रभु यीशु से मिलती है। वो किस प्रकार मिलती है? दोपहर जब चिलचिलाती धूप, दोपहर को ज्यादातर लोग काम काज करके अपने खेत खलियान से लौटते हैं, खाना खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, लेकिन रेस्ट करते हैं। अगर रेस्ट भी नहीं करते हैं तो कोई छांव में आराम से वो लोग बैठते हैं, ताकि उनको थोड़ा ऊर्जा मिले और कम से कम दोपहर के बाद और थोड़ा बहुत काम करें। इसलिए दोपहर के समय आप कहीं भी जाएंगे तो लोग का आवागमन, आना जाना बंद हो जाता है। चाहे खेत तरफ जाओ, चाहे रास्ते में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में एक महिला आती है, छुप के कहाँ जाती है? हाँ, पानी के स्रोत के पास, यानी जहां कुआं था उस कुएं के पास जाती है पानी अपने घड़े में भरने के लिए। उसी समय वहां एक शेर बैठा था। उस समय वहां कौन बैठा था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु नहीं, एक शेर बोल रहा हूं, एक शेर।
शेर किस प्रकार अपना शिकार करता है? आ रहा है मेरा खाने वाला, उसको पकड़ेंगे। देखो, शेर, चीता, ये सब जंगली जानवर, ये सब पानी का स्रोत जहां रहता है उसके इर्द गिर्द बैठ के छुप के रहते हैं, ताकि भेड़ बकरियां या दूसरे क्या तो हिरन या खरगोश या ऐसे जानवर पानी पीने के लिए आ जाए। जैसे ही पानी पीने के लिए आएंगे ये लोग दबोच लेते हैं। डिस्कवरी चैनल में आप देखेंगे, बाप रे, बहुत दर्दनाक घटना सब देखने को मिलता है। हिरन सब पानी पीने के लिए जाएंगे, उसी समय पानी के अंदर एक शत्रु बैठा रहता है। कौन है जी? शैतान, शेर। पानी के अंदर शेर नहीं रहेगा, घड़ियाल, मगरमच्छ और छुप के बैठा रहता है और उनको पकड़ लेता है। ठीक आज उसी प्रकार एक शेर कुएं के पास बैठा है ताकि उसको अपना शिकार मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के शेर है, दाऊद के शेर है, यानी उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। शेर का तुलना प्रभु यीशु मसीह का तुलना शेर से किया जाता है, यानी दाऊद के घराने का वो शेर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम ये जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों को खोजने ढूंढने के लिए नहीं निकला हूं, मैं पापियों को खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए निकला हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, वही घटना आज के उस कुएं में देखने को मिलता है, उस कुएं में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को प्यास नहीं लग रही है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह थके नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं थक चुका हूं, तुम लोग बाजार जाओ और खरीद के लाओ। यानी प्रभु एक बहाना बना रहे कि हम जिसके खोज में हैं, मुझे उसको मिलना है, हमें जिसको बचाना है उसके खोज में मुझे उस कुएं के पास जाना है। और प्रभु कुएं में बैठते हैं, उस महिला के साथ बहुत सारे बातचीत होती है। क्या क्या बात होता है? पहला बात क्या है? पहला बात क्या है? मुझे पानी पिला। हाँ, मुझे पानी पिलाइए बहन जी, मुझे पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। तो वो बहन जी डर जाती है, घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? ये यहूदी होकर के वो कहती है कि अरे आप तो एक यहूदी है और तो हम एक समारी स्त्री है। इसको समझने के लिए हमें उस जगह, उस परिस्थिति, उस रीति रिवाज को समझना होगा जिसमें एक यहूदी समारियों के हाथ से पानी कभी नहीं पिएंगे, यानी छुआछूत। क्या चल रहा था? छुआछूत, छुआछूत, जाति प्रथा। वो लोग जिस रास्ते में जाएंगे, यहूदी उस रास्ते में नहीं जाएंगे। उनके नगर में सड़क भी होगा तो यहूदी लोग वो सड़क को ना जाके दूसरे ओर से होके चले जाएंगे, क्योंकि ये सोचते थे अगर समारी लोगों के साथ अगर पानी पिया, छू लिया, उनके साथ बातचीत किया तो आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार का सोच विचार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सभी सोच विचार से हट के उस नारी से पानी पूछते हैं, बहन जी मुझे पानी पिला दो। तब जाके वो अचरज में पड़ जाती है, अब ये यहूदी होके हमसे कैसे पानी पूछ सकते हैं। उसके बाद तुरंत यीशु जवाब देते हैं, आप नहीं जानती है। आप अगर ये जानती मैं कौन हूं तो आप मुझसे
वो जल मांगती, वो पानी मांगती, जिस जल को पीने के बाद कभी तुम्हें प्यास नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो तुरंत ऊपर ऊपर की बात सोचने लगती है, ऊपर ऊपर की बात सोचने लगती है। यानी वो कहती है, भैया आपके पास ना घड़ा है, ना बाल्टी है, ना रस्सी है, ना कोई कुछ साधन है, और कुआं इतना गहरा है, आप मुझे उल्लू बना रहे हो, आप मुझे उल्लू बना रहे हो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू जानती कि मैं कौन बोल रहा हूं तो आप मुझे संजीवन जल मांग करती। वो महिला ने कही कि गुरुवर मुझे वो जल दीजिए ताकि मैं बार बार इस कुएं की ओर ना आऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, जाओ तुम्हारे पति को बुला के लाओ। और महिला क्या कहती है? हमारा कोई पति नहीं है जी, मेरे, नहीं कोई पति। हाँ, वो तुरंत झूठ बोलने लगी, तुरंत झूठ बोलने लगी। भैया आप नहीं जानते हैं मैं कुंवारी लड़की हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे माथे में सिंदूर नहीं है, नहीं तो यहां से लेकर यहां तक लगाती। हम भारत में एक महिला को किस प्रकार जानते हैं? इनका पति है बोल के, सिंदूर लगा करके, सिंदूर। हाँ, सिंदूर देख के जान जाते हैं कि ये शादीशुदा महिला है, इनके पति है। तो वो लड़की भी इस प्रकार छुपाने के लिए प्रयास की। अरे भैया आप नहीं जानते हैं मैं कुंवारी लड़की हूं, मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु ने उनको तुरंत जवाब दिया, आप सच बोल रही हो। क्या बोले? आप सच कह रही हो। देखो, वो लड़की छुपाने के लिए प्रयास की, झूठ बोलने के लिए प्रयास की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? सच करिए, आपके 5 पति हो चुके हैं। नहीं, पहली बात है वो उन्होंने कहा आप सच बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो कितना अजीब बात है, कितनी बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। एक पापिनी स्त्री जिसके 5 पति है और जिसके साथ रह रही है वो 6वां पति है, 6वें इंसान के साथ रह रही है। 5 पति ऑलरेडी वो बदल चुकी है, फिर भी वो झूठ बोल रही है प्रभु के सामने। मगर प्रभु उसको निंदा नहीं करते, उसका निंदा नहीं करते। प्रभु उसका निंदा नहीं करते, प्रभु उनकी गलती नहीं बताते। वो कहते हैं, जी हाँ बहन जी, आप सच बोल रही हो, आप सच बोल रही हो, आपका कोई भी पति नहीं है। अभी तक आपने केवल 5 पति बदली है, 5 पति बदली है, और एक पति के साथ रह रही है जो कि आपका पति नहीं है। आप सच बोल रही हो। तब जाके उसका दिल, उसका मन, उसका हृदय खोल जाता है। उस लड़की की आंखें खुल जाती है और कहती है, आप वो नबी है, आप वो मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें प्यारे भाई और बहनों हमें ये सीखने वाली बात है। देखो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए उस लड़की को नीचे नहीं गिराया, नीचा नहीं दिखाया। एक तो वो सामाजिक रूप से गिरी हुई महिला, दबी हुई, कुचली हुई महिला, दूसरों के नजर से गिरी हुई महिला, और उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर उसको कोई छू नहीं सकता। दूसरे लोग छू सकते लेकिन यहूदी लोग छू नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, उनको आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। अरे पापिनी है ये महिला, समारी है, हटाओ, दूर से ही हटाओ कहेंगे। लेकिन प्रभु का क्या प्यार है! प्रभु केवल बोलते नहीं है, प्रभु करते भी है।
जिस प्रकार उन्होंने वादा किया, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को खोजने के लिए, उनको बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वही कार्य इस कुएं के सामने वो कर रहे हैं कि मैं पापियों को खोजने के लिए आया हूं। तब उस महिला के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जो नारी प्यास के मारे छुप छुप के हर दिन उस कुएं के पास आती थी, 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, जितना भी बजे हो, कहा जाता है दोपहर का समय था, छुप छुप के आती थी, वो औरत भाग जाती है। क्या पानी भर के जाती है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो औरत उस घड़े को वहीं पे छोड़ देती है। मुझे लगता है ऐसे पकड़ के बातचीत कर रही थी। घड़ा को कैसे पकड़ते? हाँ, ऐसे पकड़ के बात कर रही थी प्रभु के साथ। बात करते करते उसका मन, उसका हृदय, उसका दिमाग सब खुल गया। खुलने के बाद उनका हाथ फैल गया कि तू ही प्रभु है। जो प्रभु आने वाला, घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया, उसको और पानी की जरूरत नहीं रही। वो दौड़ के, जो शर्माने वाली, जो छुप छुप के आने वाली, वो आजाद हो गई, अपने पापों से आजाद हो गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। जो संजीवन जल प्रभु देना चाहते थे, वो संजीवन जल उसको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घड़ा को फेंक कर वो चली जाती है अपने नगर में। चुपचाप नहीं रहती है, चुपचाप नहीं रहती है, घर घर नगर नगर घूम के कहती है, चलो मैंने एक इंसान को देखा, जो आने वाले थे वो आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में सब कुछ बता दिए, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है सब कुछ बता दिए, चलो मिलने के लिए चलो। और गांव के लोग सब चले आते हैं प्रभु के पास चले आते हैं और विश्वास करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारे नगर में रहिए, हमारे नगर में ठहरिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस समारी नगर में कितना दिन ठहरे? 2 दिन। कहा जाता है 2 दिन ठहरे। और शिष्य लोग कहां ठहरे? हाँ, प्रभु यीशु मसीह जहां ठहरेंगे शिष्य लोग भी। प्रभु यीशु मसीह यहूदी है तो शिष्य लोग भी यहूदी है। देखो, छुआछूत दूर हो गया, छुआछूत दूर हो गया। जो समारी लोग खाते हैं वही चीज शिष्य लोग खाए, जो समारी स्त्री लोग पीते हैं वही चीज प्रभु यीशु मसीह भी पिए, खाए, उनके साथ ठहरे, उनके साथ रहे, प्रभु का वचन को प्रचार किए। 2 दिन के बाद प्रभु चले जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वो संजीवन जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो संजीवन जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद वो संजीवन जल पवित्र आत्मा है। वो संजीवन जल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज उस नारी को जाकर कहते हैं कि बहन जी मुझे पानी पिलाओ। ये क्या पानी की प्यास थी? नहीं, ये अपने बेटे बेटियों को बचाने का प्यास थी, अपने खोए हुए लोगों को बचाने का प्यास थी। आप जानते हैं जक्कैयुस जो एक बहुत बड़ा पापी मनुष्य था, पापी समझा जाता था, जो कि पूरे उस नगर के ख्याति और नामी पापी आदमी था, क्योंकि वो चुंगी लेता था। लेकिन वो किस वंश का था? किसका बेटा था जी?
हाँ, दीदी सही बोल रही है, वो इब्राहिम का बच्चा था, इब्राहिम का संतान था। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम का संतान था मतलब एक यहूदी, एक सच्चा यहूदी था जो कि पाप करते हुए खो गया था। हालेलुया, हालेलुया। 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 और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये भी इब्राहिम का बेटा है। बेटा है, यानी मुझे बचाने का फर्ज है, इनको बचाने का फर्ज है। ये भी तो इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में जो एक पापिनी स्त्री सीमेन के घर प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस घर में जाकर भोजन करने के लिए जाते हैं, और भोजन करने से पहले एक नारी आकर रोती है, बिलखती है, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में लिपट कर रोती है, इतना रोती कि प्रभु यीशु मसीह के पैर गीले हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पांव गीले हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने इत्र से और अपने केसों से प्रभु यीशु मसीह के पैर को पोंछ डालती है, धो डालती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही आराम से खाने पीने मस्ती के लिए नहीं गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी खोई हुई बेटी को बचाने की ताक में थे, अपनी खोई हुई बेटी को बचाने की भूखे थे। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पर संख्या 34 में, किसी को मिला? हालेलुया, हालेलुया। 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 संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 को देखिए। लेकिन एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उससे पहले 28वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए कहते अंतिम शब्द प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम शब्द क्या था? मैं प्यासा हूँ। मरते मरते मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 और प्रभु यीशु मर जाते हैं। ये प्यासा पानी की प्यास नहीं, ये प्यास और किसी चीज की प्यास नहीं, लेकिन ये प्यास आप और मुझे, आप और मेरे प्यास है। आपके लिए और मेरे लिए जो प्यास प्रभु के पास था वो प्यास है कि मैं मर रहा हूं। मेरा प्यास ये है कि मेरे इन बेटे बेटियां का बर्बाद ना हो, मेरे बेटे बेटियां शैतान के चंगुल में ना पड़ जाएं, बर्बाद ना हो। मैं प्यासा हूं। काश इन लोगों को मैं बचा सकता, काश इन लोगों को भी मैं अपने साथ ले जाता, काश मैं इन लोगों को चंगा कर सकता, काश मैं इनके हृदय को परिवर्तन कर सकता। जो इंसान अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी रस, जिस प्रकार हम नबी ईसायाह के ग्रंथ बार बार पढ़ते हैं, ईसायाह का ग्रंथ अध्याय शायद 43 या 55, जिसमें लिखा है कि हम अपनी अपनी मार्ग पकड़कर भेड़ बकरियों की तरह भटक गए। अपनी अपनी मार्ग पकड़कर, प्रभु का मार्ग छोड़ के हम अपनी अपनी मार्ग पकड़कर भेड़ बकरियों की तरह भटक गए। यही प्रभु का प्यास है कि काश मैं मेरे बच्चों को सही मार्ग पर ले आता, काश मेरे नशेड़ी भाई बहनों को का मन परिवर्तन कर सकता, बदलता, ताकि उनके परिवार में शांति आए, प्रेम आए, जीवन आए। काश मैं इनको बचाता जो कि आलसी होकर दिन भर रहते हैं। यही है प्रभु का प्यास। हालेलुया, हालेलुया। 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 सिर्फ प्रभु उतना ही नहीं कहे, कुछ क्षण बाद एक सैनिक ने जाकर उनके बगल में
भाला मारा, मार देता है। और भाला मारने के बाद क्या निकालता है? रक्त और जल। मैं तो अभी तक सुना हूं किसी इंसान को भाला मार दो केवल खून निकालता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस बगल से खून और जल की धारा फूट निकला। जैसे कि कोई पाइप टूट जाता है तो पूरा पानी का बौछार आ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के इस दिल से पानी का बौछार, खून का बौछार बह निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जो है, मेरा दिया हुआ जल पीता है जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा जो जल मैं इसे प्रदान करूंगा वो उसमें वह स्रोत बन जाएगा वे उसमें स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता जो है। अनंत जीवन तक उमड़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो जल कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है। वो जल कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस इंसान को वो जल प्राप्त होता है कि जो कि आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, अध्याय 4 पद संख्या 38 में। उसमें लिखा है जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आइए इस वचन को दोहराएं। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, वो अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके अंतरस्थल में, उनके अस्तल में, उसके अंतस्थल से उनके अस्तल से संजीवन जल की नदियां संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। बह निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जो इंसान इस जल के स्रोत को त्यागता है, जो इंसान इस जल के स्रोत को त्यागता है वो इंसान रेगिस्तान में उगे हुए पौधों के समान। जो प्रभु पर विश्वास भरोसा नहीं रखता है वो इंसान किसके समान है? रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के समान, जो कि अच्छे दिन नहीं देखते, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते, जो पानी के लिए प्यासे रहते हैं और किसी भी तरह से बढ़ जाते हैं उनको जंगली जानवर सब उखाड़ के खा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 में लिखा है प्रभु इस्राएल की आशा है। प्रभु कौन है? इस्राएल की आशा है। उन सबको निराश होना पड़ेगा, उन सबको निराश होना पड़ेगा जो मुझे त्याग देते हैं, जो मुझे त्याग देते हैं और जो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु से मुंह मोड़ता है, जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है, त्याग देता है, वो उस इंसान के समान है जिसका नाम धूल में लिखा गया है। इसका क्या अर्थ है धूल में लिखना? हाँ, जल्दी मिट जाएगा, हवा आएगा या कोई भी चल देगा या
कुत्ते वगैरह जाके खेलेंगे तो मिट जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, वृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्र को धोकर उजले कर दिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वो जो सिंहासन पर विराजमान है इसके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगी और ना किसी प्रकार के ताप से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए वही बात है, जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को ना धूप से कष्ट होगी, ना किसी चीज की कमी होगी। उन्हें कभी प्यास नहीं होगी, उन्हें कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हम सबको बुलाते हैं, आज प्रभु हम सबको बुलाते हैं, जो प्यासे हो वो प्रभु के पास आओ। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 में लिखा है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम इस वचन को दोहराएं। हालेलुया। हालेलुया। तुम सब जो प्यासे हो, जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास यदि तुम्हारे पास यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो रुपया नहीं हो तो भी आओ, तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। अंगूरी और दूध खरीद लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु भला चरवाहा है, प्रभु हमारा भला गड़रिया है, जो कि स्तोत्रकार पद संख्या अध्याय 23 पद संख्या 2 में लिखा है कि प्रभु मेरा भला चरवाहा है। वो मुझे हरे भरे मैदानों में ले जाता और शांत जल के पास ले जाता है, जिससे मुझे किसी बात की कमी नहीं रहती है। मैं अपनी प्यास को बुझा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 10 में लिखा है, उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वो उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों के तक ले चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु ही हमारा वो संजीवन जल है, प्रभु ही हमारा वो जल स्रोत है, जिस जल स्रोत ना कभी सूखती है ना कभी मिटती है, बराबर बहते रहता है। और हम उस संजीवन जल के किनारे में लग जाए, अपने प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, प्यार के द्वारा, भाईचारे के द्वारा हम उस संजीवन जल के स्रोत के पास लग जाए। आज पूरे मानव जाति का जीवन उस प्रकार हो गया है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी
वे एक रेगिस्तान में लगी हुई पौधों के समान, जीवन में सब कुछ होते हुए भी उस रेगिस्तान में विचरने वाले इस्राएलियों के समान भूखे और प्यास से तड़प रहे हैं। बेटा अपने माता पिता के लिए, बेटी अपने माता पिता के लिए, पूरे संसार इस प्रकार किसी ना किसी भूख और प्यास से तड़प रहा है। और कोई कोई अपने अपने मनोभावनाओं के द्वारा, अपने मनोभावनाओं के द्वारा, अपने दुर्व्यवहार के द्वारा, अपने काम काज के द्वारा, हर प्रकार की गलतियों के द्वारा, हर प्रकार की खामियों के द्वारा प्यासा भटक रहा है। जो चाहता है वो नहीं मिल पाता है, जो करता है वो, जो करना है वो नहीं कर पाता है। वो एक हारा हुआ इंसान के समान मारता फिरता भटक रहा है। जिस प्रकार उस भला समारी बहन अपने जीवन में भटक रही थी। उनके जीवन में उनकी परिस्थितियां ऐसे हो गई थी कि उसे कभी चैन की नींद तक नहीं सोई थी। चैन की, खुशी की 2 रोटी कभी ना खाई होगी, ना कभी शांत की जल पी होगी, लेकिन प्रभु का मेल हो जाता है। प्रभु मिलने खुद आते हैं। समारी स्त्री प्रभु को मिलने नहीं जाती, बल्कि प्रभु ढूंढते हुए, भटकते हुए उस नारी को खोज निकलते हैं और संजीवन जल की उम्मीद दिलाते हैं, आग्रह करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु हरेक को आशीष दे, कृपा दे, जिसे हमारे इस प्रकार के भूख प्यास, लालच, लोभ, मोह, माया जो कूट कूट कर अंदर भरा है हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे संपूर्ण जीवन में, वे प्रभु के कृपा से धुल जाए, मिट जाए, जिससे हमारे इस प्रकार के भूख प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए। आइए हम प्रार्थना करें, दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए पूरे खुले हृदय से प्रार्थना करें। हालेलुया Hallelujah.